Good morning to all of you. My name is Manish Kumar from Computer Science Department GGDSB College हरियाणा. ओके, आज हम बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी के बारे में. ओके, वर्चुअल मेमोरी क्या है? एक टेक्निक है, ठीक है, दैट अलो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसर्स दैट मे नॉट बी कम्प्लीटली इन मेमोरी. ठीक है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेसेस को, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली मेमोरी में फिट नहीं आते हैं. ठीक है, the main advantage of this scheme is that program can be larger than physical memory. ठीक है, हमारी फिजिकल मेमोरी जो है, मेन मेमोरी, उससे ज़्यादा बड़ा होता है प्रोग्राम. तो हम क्या करते हैं, उसे हम पूरा नहीं लोड करते हैं. ठीक है, ये हम आगे देखते हैं कैसे. दिस प्रोग्राम टेक्निक फ्री प्रोग्रामर फ्रॉम कंसर्न ओवर मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन. ठीक है, मेमोरी स्टोरेज लिमिटेशन के बारे में सोचने पर प्रोग्रामर को उससे फ्री रखते हैं, उस प्रॉब्लम से, मेमोरी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम है. ठीक है, वर्चुअल मेमोरी इज नॉट इजी टू इम्प्लीमेंट, इजी नहीं है इम्प्लीमेंट करना. हाउएवर एंड मे सब्सटेंटली डिक्रीज परफॉर्मेंस इफ इट इज यूज्ड केयरलेसली. ठीक है, परफॉर्मेंस सिस्टम की भी डिक्रीज कर सकती है अगर हम इसे अच्छी तरीके से यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी इज सेपरेशन ऑफ यूजर लॉजिकल मेमोरी फ्रॉम फिजिकल मेमोरी. ठीक है, लॉजिकल मेमोरी की सेपरेशन है यूजर की, ठीक है, फिजिकल मेमोरी से, ठीक है, मेन मेमोरी से. दिस सेपरेशन अलाउ एन एक्सट्रीमली लार्ज वर्चुअल मेमोरी टू प्रोवाइड फॉर प्रोग्रामर. ठीक है, इस सेपरेशन की वजह से क्या होता है कि प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा लार्ज वर्चुअल मेमोरी मिल जाती है, ठीक है, काम करने के लिए. व्हेन ओनली ये स्मॉलर फिजिकल मेमोरी इज अवेलेबल. अगर हमारे पास मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी छोटी है, तो उस केस में हमें वर्चुअल मेमोरी मिल जाती है, लार्ज वर्चुअल मेमोरी प्रोग्रामर के लिए काम करने के लिए. ठीक है, वर्चुअल मेमोरी को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? डिमांड पेजिंग. ठीक है, इट कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड एज सेगमेंटेशन सिस्टम. ठीक है, इसके थ्रू भी हम करते हैं. ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज है वर्चुअल मेमोरी की, वो हम देखते हैं. वर्चुअल एड्रेस, एन एड्रेस यूज्ड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड द वर्चुअल एड्रेस. प्रोग्रामर जो एड्रेस यूज करता है उससे हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं. एड्रेस स्पेस, द सेट ऑफ ऑल वर्चुअल एड्रेसेस. ठीक है, और सारे वर्चुअल एड्रेसेस का सेट, ठीक है, उसे हम एड्रेस स्पेस कहते हैं. ठीक है, मेमोरी स्पेस, एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड मेमोरी एड्रेस. ठीक है, मेन मेमोरी में एड्रेस को हम मेमोरी एड्रेस कब कहते हैं. ठीक है, एंड द सेट ऑफ ऑल सच लोकेशन आर कॉल्ड मेमोरी स्पेस. और जो मेमोरी एड्रेसेस है वो सभी लोकेशंस को हम क्या कहते हैं? मेमोरी स्पेस कहते हैं. ठीक है, ब्लॉक या पेज फ्रेम क्या है? दी फिजिकल मेमोरी. फिजिकल मेमोरी हमारी ब्रोकन डाउन होती है ग्रुप्स में, ठीक है, इक्वल साइज के, जिसे हम ब्लॉक या पेज फ्रेम कहते हैं. ठीक है, पेजेस क्या है? दी टर्म पेजेस रेफर्स टू ग्रुप ऑफ एड्रेस स्पेस. ठीक है, एड्रेस स्पेसेस का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें एक एड्रेस स्पेस में क्या होता है? सेट ऑफ वर्चुअल एड्रेसेस होते हैं. ठीक है, ग्रुप है उसका, ठीक है, एड्रेस स्पेसेस का सेम साइज के. पेज फॉल्ट क्या है? इट इज एन अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट ए पेज. एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम पेज को, विच इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, जो कि मेन मेमोरी में नहीं है, बट इज स्टिल इन ऑक्सिलरी मेमोरी, जो कि हमारी हार्ड डिस्क या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में, मेन मेमोरी में नहीं है. ठीक है, अगर हम उसे मेन मेमोरी में सर्च करते हैं, मेन मेमोरी में नहीं है, ठीक है, तो वो पेज फॉल्ट होता है. ठीक है, उस चीज को हम पेज फॉल्ट कहते हैं. ठीक है, एड्रेस ट्रांसलेशन, मैपिंग वर्चुअल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस. ठीक है, मैपिंग करना वर्चुअल एड्रेसेस की फिजिकल एड्रेसेस से, वो हम एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं इसे. ओके ओके, वर्चुअल मेमोरी की केस में हम क्या कहते हैं, क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अब हम वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, कैसे करते हैं हम. ठीक है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं वर्चुअल मेमोरी को. डिमांड पेजिंग के द्वारा करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था. प्रोसेस प्रोसेस Processor resides on secondary memory, which is usually a hard disk or disk. When we want to execute a process, we swap it into memory. ठीक है, पहले क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास प्रोसेस पड़ा है. ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी है हमारी. ठीक है, इसमें क्या है? प्रोसेस पड़ा हुआ है, ये ABCDEF. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसे पहले कहाँ पर लेके आते हैं? स्वैप करते हैं, मेमोरी में लेके आते हैं. ठीक है, अब हम किससे एक
ये क्या पेजेस हैं ABCD EF, ठीक है, हम कौन सा पेज लेके आएंगे, ठीक है, ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, लेजी स्वैपर से, ठीक है। rather than swapping the entire process into memory, however we use lazy swapper, ठीक है। हम पूरे प्रोसेस को लेके आने की बजाय हम क्या करें कि इस प्रोसेस को यूज करते हैं लेजी स्वैपर को, ठीक है। लेजी स्वैपर क्या होता है, a lazy swapper never swaps a page into memory unless that page will be needed, ठीक है। लेजी स्वैपर तब तक मेमोरी में वो पेज लेकर नहीं आएगा जब तक प्रोसेसर को उसे नहीं चाहिए, वो पेज प्रोसेसर को नहीं चाहिए, तब तक वो मेमोरी में पेज लेकर नहीं आएगा, ठीक है। वी आर नाउ व्यूइंग प्रोसेस एज ए सीक्वेंस ऑफ पेजेस, हम प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं, पेजेस एज ए सीक्वेंस ऑफ पेजेस, ठीक है। जैसे यहां से ए से स्टार्ट हुआ एफ तक जाके खत्म हो गया, ठीक है, रेदर देन वन लार्ज कंटिन्यूस एड्रेस स्पेस, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, ये हमारे पेजेस है, ठीक है, प्रोसेस है हमारा एक, इसके ये पेजेस हैं, ठीक है। तो ये हमारी लॉजिकल मेमोरी है, ठीक है। तो लॉजिकल मेमोरी में 0 1 2 3 4, ठीक है, 7 तक है हमारी, ठीक है। तो या ये हमारी फिजिकल मेमोरी है या मेन मेमोरी है हमारी, ठीक है। अब जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, डिमांड पेजिंग में क्या हुआ कि जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया तो A, C और F, ठीक है, ये तीनों जो है पेजेस हमारे लोड हो गए, क्योंकि इनिशियली हमें ये तीनों पेजेस चाहिए थे, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए। तो ये जब स्टार्ट हुए तो यहाँ पर 4th लोकेशन पर आ गया, 6th पर आ गया, F9 पर आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेसेस हैं, तो यहाँ पर डिमांड पेजिंग में क्या होगा, एक पेज टेबल बनेगा, ठीक है। पेज टेबल में क्या होगा, जो करंटली मेन मेमोरी में पेजेस हैं, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। जैसे कि हमारा ए पेज है, ठीक है, ए पेज कौन सी लोकेशन पर है, 0 पर, ठीक है। पेज टेबल में भी ये 0 लोकेशन पर होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, फिजिकल मेमोरी की लोकेशन आएगी कि जो ए है, ठीक है, ए वैल्यू नहीं आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, फिजिकल मेमोरी की जो लोकेशन है वो यहाँ पर आएगी 4, ठीक है। और जो पेज मेन मेमोरी में है, फिजिकल मेमोरी में है, ठीक है, वो वैलिड होंगे, जो पेजेस नहीं है, फ्रेम्स नहीं है, वो इनवैलिड, ठीक है। जैसे इनिशियली 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, लॉजिकल एड्रेसेस पे देखेंगे हम, ए में क्या ए जो है 0 लोकेशन पर है, तो पेज टेबल के भी 0 लोकेशन पर हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे कि ये मेन मेमोरी में कौन सी लोकेशन पर है, 4th लोकेशन पर, और ये वैलिड है, ठीक है, बिट, ठीक है। 4th लोकेशन पर जाकर देखेंगे मेन मेमोरी में तो वो ए होगा, ठीक है। ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा सी है यहाँ पर, ठीक है। अब सी हम देखेंगे लॉजिकल में कहाँ पर है, सेकंड पोजीशन पर, ठीक है। तो पेज टेबल में भी ये सेकंड पोजीशन पर ही होगा, ठीक है। सेकंड पोजीशन में क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी कि फिजिकल मेमोरी में कौन सी लोकेशन पर है, 6 पर, और ये वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एफ है, ठीक है। एफ हम देखेंगे कहाँ पर है, 5th पोजीशन पर है लॉजिकल में, ठीक है। तो पेज टेबल में भी ये 5th पोजीशन पर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी लोकेशन होगी कि फिजिकल मेमोरी में या मेन मेमोरी में ये कौन सी लोकेशन पर, ठीक है। तो ये डिमांड पेजिंग ऐसे वर्क करती है, ठीक है, कि वही पेजेस हमने मेन मेमोरी में रखने हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। आगे जो ये बिट्स हैं, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड, वैलिड वो होंगे जो पेज हमारा फिजिकल मेमोरी में है, इनवैलिड बाकी इनवैलिड्स होंगे, ठीक है। तो इनवैलिड फ्रेम में हम लेकर आ सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए बी चाहिए, बी 1 पर है तो यहाँ पर 1 पर बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लोकेशन आ जाएगी, बी मान लीजिए 3 पर, या फिर मान लीजिए कि 11 पर चला गया बी, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लेकर आ सकते हैं बाकी पेजेस को, ठीक है। तो ये तो था डिमांड पेजिंग की बात, ठीक है। अब डिमांड पेजिंग में क्या होता है कि एक पेज फॉल्ट होता है। पेज फॉल्ट का मतलब क्या है कि हमें मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर बी की डिमांड की थी, ठीक है, तो बी की डिमांड की थी तो पेज टेबल में देखेंगे कि बी है नहीं है, ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, वो उन्हीं के एड्रेसेस होंगे जहाँ पर जो कि फिजिकल मेमोरी में है, ठीक है। बी अब फिजिकल मेमोरी में नहीं है यहाँ पर,
ठीक है। तो ये जो है बी को हम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे सेकेंडरी मेमोरी से, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से यहाँ पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये अगर हम किसी पेज को रिक्वेस्ट करता है सीपीयू, ठीक है, सीपीयू को कोई पेज चाहिए, बी हमारा फिजिकल मेमोरी में नहीं है, तो ये जो है पेज फॉल्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है पेज रिप्लेसमेंट। इसी में पेज रिप्लेसमेंट की बात आती है। पेज रिप्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, वैसे मैं आपको टर्म बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर ये हमने पेजेस फिल किए, मान लीजिए कि अगर हमारी ये फिजिकल मेमोरी और भी प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, काफी 4-5 प्रोसेस हैं, ये फिजिकल मेमोरी पूरी होगी, या फिर मान लीजिए कि इस प्रोसेस को सिर्फ ये ही 3 लोकेशंस मिली है काम करने के लिए, मान लीजिए, या फिर पूरी ये फिल है, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो ऑलरेडी पहले से जो पेज यहाँ पर है इस प्रोसेस का, उसे रिमूव करके न्यू पेज यहाँ पर लेकर आना पड़ता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट, ठीक है। और ये पेज रिप्लेसमेंट है, इसके 2 एल्गोरिथम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, ठीक है, कि जो सबसे पहले पेज आया उसे रिमूव करके नया पेज ले आए, या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU, ठीक है। मीन्स लीस्ट मतलब सबसे कम यूज जो पेज हो रहा है और वो मेन मेमोरी में पड़ा है, ठीक है, उसे हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह नया पेज लेकर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था पेज रिप्लेसमेंट का सारा प्रोसेस, कि हमें पेज की जरूरत पड़ती है, और हमें हमारे मेन मेमोरी में या फिर प्रोसेस को उतनी ही स्पेस मिलती है, या फिर मेन मेमोरी में क्या है कि हमारे पास मेमोरी फुल है, उस केस में हम पेज रिप्लेसमेंट का यूज करते हैं। एक फीफो है प्रोसेस, जो पहले पेज आया उसे रिमूव करके नया पेज ले आए इसकी जगह पर, ठीक है, ये था फीफो, फास्ट इन फास्ट आउट। एक लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एल आर यू का मतलब क्या है कि मान लीजिए सी यूज नहीं हो रहा, ठीक है, वैसे ही पड़ा है, तो इसे हम रिमूव कर देंगे, नया प्रोसेस इसकी जगह ले आएंगे, ठीक है, नया पेज जो है यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये था वर्चुअल मेमोरी का डिमांड पेजिंग एंड पेज रिप्लेसमेंट, ओके।